ये वीडियो देख रहे हैं आप, ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां पर सरेआम एक लड़की को लिंच करने की कोशिश हुई। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर छात्रों की एक भीड़ ने, जिसमें लड़कियां भी शामिल थी, लड़के भी शामिल थे, ये छात्र थे, इन्होंने एक लड़की को घसीटने की कोशिश की, उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की, किसी ने उसका गला दबाया, किसी ने उसके बाल खींचे, और सब कुछ पुलिस के सामने हो रहा था। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ऐसा करने वाले कौन थे? ऐसा करने वाले थे हमारे समाज में शोषित, वंचित कहा जाने वाला तबका, जो पीड़ित है, ये पीड़ित है, जिन्होंने एक लड़की को लिंच करने की कोशिश की पुलिस के सामने। और वो लड़की जिसको लिंच करने की कोशिश हुई, वो दबंग कहलाती है, क्योंकि वो ब्राह्मण कुल से आती है, रोली त्रिपाठी जिसका नाम। कसूर सिर्फ इतना था कि यूजीसी रेगुलेशंस पर एक मीडिया कर्मी से बात रख रही थी, अपनी बात कर रही थी, बस इनके सामने वो इस एक्ट के खिलाफ बोल रही थी। इस दबे कुचले वंचित तबके कोई बर्दाश्त नहीं हुआ और छात्रों की भीड़ ने, लड़कों ने उस पर हमला कर दिया, लिंच करने की, जिसको आज सरेआम सड़क पर नंगा कर दिया। ये कोशिश हुई। आप इसको अभी जस्टिफाइड मानते हैं? क्या ये देश में होना चाहिए? अब शायद आप सोचें, हाँ बिल्कुल बनता है, क्यों नहीं। जिस लड़की के परिवार के लोगों ने ना जाने सदियों तक, ब्राह्मण कुल से आती है, इसी वंचित शोषित तबके का उसके ऊपर अत्याचार किया होगा, तो आज उसकी बेटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो कौन सी बड़ी बात है। वैसे आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले दरभंगा से एक ऐसी खबर आई थी, जहां तथाकथित आरोप सामने आए थे, क्योंकि कोई प्रमाण तो मिला नहीं, कि एक इसी तबके से आने वाले शख्स के ऊपर भीड़ ने हमला कर दिया था। और फिर पूरे के पूरे गांव को बुक किया गया SC/ST एक्ट के अंदर, 250 ब्राह्मणों पर लगभग ये एक्ट लगाया गया। तो ये तो और भी भद्द है। यहाँ पर तो एक महिला को लिंच करने की कोशिश हुई है और प्रत्यक्ष किम प्रमाणम तस्वीरें सामने हैं। तो मुझे पूछना था कि क्या देश में सवर्णों के लिए भी कोई एट्रोसिटी एक्ट है क्या? क्योंकि ये तो साबित करता है कि अपराध तो सवर्णों के साथ भी हो सकता है, उनको भी दबाया जा सकता है, उनका भी शोषण हो सकता है, ये तो सामने है। तो कोई एट्रोसिटी सवर्ण एक्ट भी होना ही चाहिए, क्योंकि कानून की निगाह में देश के दो नागरिक अलग अलग तो नहीं हो सकते। और मुझे तो पूछना है सरकार से, कहाँ गया आपका एक है तो सेफ है? ये चुनावी जुमला था, चुनाव भर था, फिर खत्म हो गया। आपने देखिए कैसे खंड खंड कर दिया पूरे हिंदू समुदाय को, जो एकजुटता की ओर आगे बढ़ रहा था, लग रहा था कि बढ़ रहा है, तो उसको ऐसे यूं डिवाइड कर दिया, डिवाइड एंड रूल। लगता है वो पॉलिसी लागू कर दी गई। और इसको बिल्कुल जब मुसलमान उतरता है एक साथ सड़क पर, उसके साथ कंपेयर मत करिएगा कि तब आप क्यों नहीं बोलते, तब आप कहाँ जाते। वो पूरा समुदाय अपने लिए एक साथ मिलकर लड़ रहा होता है, अंतर है। और यहाँ पर हिंदू से लड़ रहा है, ये अंतर है, समझिए इस बात को। अब भी सरकार को बुद्धि आ जाए तो उम्मीद कीजिए कि वो बदलाव करे, नहीं तो इतनी बुरी स्थिति हो जाएगी देश में।